हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अब तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन ये ब्लॉग जो है वो स्टार्ट है ससुराल से और एंड है मायके में। तो ससुराल तो जाना ही है, लेकिन सॉरी, मायके तो जाना ही है, लेकिन मायके जाने से पहले ही दोनों बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। छोटा बाबू को तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मतलब ज़्यादा कफ़ की वजह से साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और रात भर अच्छे से सो नहीं रहा था। तो डॉक्टर से दवा आया है। यहाँ पे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, मतलब जो चौक पे मिलता है, जैसे बोल दिया जाता है कि इतना छोटा बच्चा है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो ऐसे ही दवा आ जाता है। तो वही दवा आया है, बट अभी ये तो सॉरी, ये जो क्लिप है वो 2 दिन पहले का है। अभी तक बाबू का तबीयत इतना अच्छा से ठीक नहीं हुआ है, मतलब सर्दी-जुकाम अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है डॉक्टर के पास ले ही जाना होगा। कभी भी बच्चे को अगर दवा देना हो तो अच्छा होता है जब आप डॉक्टर से दिखा के लेते हो। वैसे तो बोलते ही हैं कि हाँ, ये चीज़ हुआ है तो इसका दवा चाहिए, बट डॉक्टर देखता है, चेक करता है, उसका बात ही कुछ अलग होता है। तो बस मैं वही दवा खिला रही हूँ और ये जो क्लिप है वो है मायके जाने से 1 दिन पहले का। तो बस सुबह का ये क्लिप है। मिठी और बाबू दोनों को ही दवा खिलाना था। मिठी को तो वो जो ढक्कन में होता है ना, 5 ml तक देना होता है, उस तरह से देती हूँ, और बाबू को ड्रॉप में देना था 15 ml। सॉरी, ml बोल रही, 15 बूंद। और सारा दवा भी मैंने दिखाया है कौन-कौन सा लिया गया है। तो मतलब 3-4 दवा मिला है इसको, और एक नोज़ल ड्रॉप है जो कि नाक बंद होने पे देना है। और यहाँ साथ ही साथ किचन में खाना भी बन रहा था, तो मैं बना रही थी सब्ज़ी, चावल, दाल, सब्ज़ी, यही सब तो बनता ही है। मैं यहाँ पे आलू और पनीर का सब्ज़ी बना रही थी। तो मतलब कि रेसिपी वगैरह तो कुछ शेयर करती नहीं हूँ आजकल, बस ऐसे ही ऊपर-जापर से मतलब थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। लेकिन उसमें भी क्या था ना, यहाँ पे प पनीर को मैं बॉयल कर रही थी थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत जो है फ्रीज़ ठंडा हो जाता है ना, तो बहुत पनीर जम जाता है वैसा। तो वो सब हो गया था, उसके बाद खाना-पीना हो गया था, और उसके बाद डेली तो मम्मी ही कपड़ा डालती है यहाँ पे, और मेरी ननद तो ख़ैर कभी भी नहीं डालती है। लेकिन आज मुझे जल्दी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 2-3 दिन का कपड़ा एक बार मैं डाल देती हूँ, कभी-कभी 2 दिन का हो जाता है वॉशिंग में। और वॉशिंग डेली ही 2 बार चलता है, सोचो। इतना कपड़ा हो जाता है, मतलब दोनों बाबू का कपड़ा, बच्चे का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा होता है, और डेली हम लोग चेंज, मतलब हम लोग क्या, सभी लोग, मतलब जो भी होते हैं चेंज तो करते ही है, क्योंकि तेल मालिश होता है, तेल लग जाता है कुछ-कुछ, तो मतलब 3 कपड़ा तो बाबू पहनता है, 2 मीठी पहनती है कम से कम। तो कपड़े ज़्यादा हो जाता है, डेली वॉशिंग मशीन चलता है। लेकिन आज मैं कपड़े डालने आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप जो है खत्म हो जाएगा और मेरा कपड़ा नहीं सूखेगा। क्या हुआ था ना कि और दिन लाइट नहीं जाता, लेकिन आज बार-बार लाइट जा रहा था, और मेरा जो कपड़ा पड़ा हुआ था वॉशिंग मशीन में वो 2-3 बार में धुला। धुलने के बाद पता चला कि इसमें कुछ-कुछ सरफ़ लगा ही हुआ है, तो फिर से मुझे मतलब कि रिंस करना पड़ा, मतलब फिर से खंगालना और सुखाना 2 बार पड़ा, ताकि अच्छे से ये हो जाए। 2 बार सुखाई भी हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, और सूख गया था। लेकिन हाँ, डर लगा रहता है कि अरे ये सब कपड़ा ले जाना है, डेली वियर का जो घर में पहनते हैं, वो सब कपड़ा तो ले ही जाना होता है ना। मैं ननद को बोली कि चलिए आज आप कपड़ा धो, मतलब कि डालिएगा मेरे साथ, मेरा हेल्प कीजिएगा। लेकिन हेल्प क्या, ज़्यादातर वही पूरा की थी। मैं तो बस थोड़ा बहुत इधर-उधर डाल रही हूँ, लेकिन सारा वही डाल दी थी। वो कभी डालती नहीं है, जबकि सारा मतलब ये सब काम जो है सिर्फ़ मम्मी जी का है। मम्मी जी ही कपड़ा मशीन भी मम्मी जी चलाती है, निकाल के पसारती भी है और उतार के लाती भी है। हम लोग का काम है फ़ोल्ड करके अपने-अपने जगह पे उसको डाल देना। तो बस वही है, और इतना फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए जल्दी-जल्दी दिख रहा है, इतना जल्दी-जल्दी था नहीं। और उसके बाद नीचे आई थी, तो फिर वही बात-बात में लग गई, और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फिर शाम में ये था कि जल्दी-जल्दी पैकिंग करना था, इसलिए जल्दी-जल्दी खाना बनाओ ताकि पैकिंग करो, तो फिर से कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जिस दिन मुझे मायके आना था। और यहाँ पे मैं सारा पैकिंग वगैरह कर ली, तब दिखा रही हूँ, क्योंकि करते हुए क्या क्या दिखाऊँ। और ये साड़ी मैं पहनी हूँ मम्मी जी का है, जो छठ में मम्मी जी ली थी ना, वही वाला बोली पहन लेने के लिए, तो मैं पहन ली। ब्लाउज़ मेरा खुद का है दूसरे साड़ी पर, बट दूसरे साड़ी का, लेकिन इस पर भी मैच हो गया है। तो ये ब्लाउज़ अपना और साड़ी मम्मी जी का पहन ली हूँ। 2 ट्रॉली लेकर के जा रही हूँ। एक रेड वाला है जिसमें दोनों बाबू का है, और एक जो दिख रहा था ब्लू वाला, उसमें मेरा खुद का कपड़ा है।
और यहाँ महावर लगाती हूँ, मतलब अलता लगाना होता है जब हम मायके या ससुराल जाते हैं, तो मतलब ये होता है रिचुअल, एक लगाना ही चाहिए। मेहंदी वेहंदी भी लोग लगा लेता है, तो मेरा भी लग ही गया था। वैसे मेहंदी ना भी लगाओ, बट ये तो मेहंदी इतना ज़रूरी नहीं है, अपना शौक है तो लगा लो, लेकिन ये तो ज़रूरी है, लगाना ही पड़ता है। तो बस मैं वही लगा रही हूँ महावर, और ये जाने से कुछ ही देर पहले का है। अभी मेरा भाई आने वाला है लेने के लिए, और मैं मतलब पूरा रेडी वेडी हो चुकी हूँ, बस भाई लोग आएगा और बस उन लोग का खाना पीना होगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो महावर लग गया है, और यहाँ पे मेरी ननंद रोने का नाटक कर रही है कि मतलब मैं जा रही तो वो रो रही है, और मैं भी आँसू पोंछने का नाटक कर रही हूँ। और फिर मतलब कि सभी लोग रेडी है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा खटता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, अगर घर से थोड़ा मतलब मीठी तो सो भी जाती है तो सूना लगने लगता है, बाबू और मीठी सो भी जाए तो एकदम सूना-सूना लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ये बेकार सा लग रहा होगा अभी भी, जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि पूरा खाली-खाली लगता है। और पता नहीं मेरा कमी खलेगा या नहीं, पता नहीं, जो भी हो। तो ये देखिए मेरा भाई आ गया है, हाय बोल रहा है, और मतलब मैं थोड़ा बहुत सबसे अब बुलवा लेती हूँ। इतना दिन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन पहले इतना कोई नहीं बोलता था, अभी भी उतना कोई नहीं बोलता है, बट ज़बरदस्ती बुलवा लेती हूँ। और अभी मैं निकल गई हूँ, और क्या बोलते हैं, मतलब रोड पर थोड़ा बहुत रोड का भी मैं दिखाते जाऊँगी। अभी जस्ट समझो कि अपने चौक से बाहर आई हूँ, तो मतलब घर से निकलती हूँ तो थोड़ा घूँघट लेना पड़ता है। उसके बाद चौक से बाहर आओ तो इतना तक रख सकते हो, क्योंकि शीशा के अंदर कौन झाँक कर देखने आता है गाड़ी के अंदर। इतना रख सकते हैं। और जब मतलब कि अपने घर के पास जो सैदपुर है, उसके बाद सैदपुर के बाद आप घूंघट और आँचल भी ना रखो तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद ससुराल नाम आएगा, कुछ नहीं है। और बाबू का स्ट्रॉलर भी लेकर के आई हूँ। मेरा इतना पहले से दिमाग में नहीं था, लेकिन भाई बोला कि ले लेते हैं, वहाँ पे घुमाएँगे बाबू को रख कर के। तो फिर मैंने सोचा ठीक है रख लो, वैसे भी बाबू को इसका आदत है, इसमें जब से आया है यहाँ पे, मतलब कि मेरे मतलब घर पे जब से बाबू आया है, तो उसका आदत हो गया है उसमें बैठने का। और ये मीठी देखिए एन्जॉय कर रही है, खिड़की से देख कर के जाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन ये इस तरह से करके करते-करते नींद आ गई थी, पूरा इसको नींद आ रहा था। और ये देखिए खोइच होता है, जो कि जिसका मतलब क्लिप नहीं ले पाई थी कोई। मेरे यहाँ ये है ना कि जब भी कहीं जाओ तो सब लोग इमोशनल ही हो जाएँगे, और फिर लगता है कि अच्छा मैं अभी सीरियस हूँ और ये नाटक करूँ, मतलब वीडियो लेने का नाटक करूँ, ऐसा इन लोगों को लगता है। मुझे मतलब मेरा कहना है कि ये मेरा काम है, मुझे ये सब कुछ दिखाना है, बट वो लोग समझते नहीं, कोई नहीं समझते हैं। वो लोग बोलेंगे अभी मतलब हम लोग सीरियस है भाई। मतलब जैसे मायके से बेटी जाती है, उसी तरह मेरा ससुराल से भी विदा होता है। जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी लोग रोने लगती है, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। इस बार थोड़ा कम भी हुए हैं, लेकिन पहले तो सब लोग पापा तक इमोशनल हो जाते थे। तो उसमें तो कोई वीडियो ले ही नहीं सकता है। तो मेरा कोई वीडियो नहीं लिया है रास्ते में आकर। और एक और चीज़ था जो कि मैं खुद से ले सकती थी, लेकिन थोड़ा भी दिमाग में याद नहीं था बिल्कुल वीडियो में लेना। वो एक होता है ना मिट्टी का, जो होता है छोटा-छोटा टुकड़ा, देते हैं 5। जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं, मतलब चौक से बाहर, तो बाबू को ऐसे जैसे नज़र उतारते हैं वैसे करके और फेंकना होता है पीछे की तरफ। तो वो मैंने किया था, लेकिन थोड़ा भी दिमाग में नहीं था, हल्का-सा भी कि हाँ, इसका ब्लॉग शूट कर लूँ, इसका मतलब क्लिप ले लूँ, थोड़ा भी दिमाग में नहीं था। ये सब करने के बाद मैं गाड़ी अभी देखो स्पीड तेज़ हो चुकी है, और हम लोग रवाना हो चुके हैं अपने घर की तरफ एकदम से। मीठी देखिए सो गई है, मतलब थोड़ा देर ऐसे खिड़की की तरफ देखते-देखते हवा से मतलब ये होता है ना, नींद आ ही जाता है। मेरा भी मन कर रहा था सोने का, लेकिन मैं सोई नहीं थी। और मेरे ससुराल से घर आने में बस 1 से डेढ़ घंटा लगता है। ये देखिए, ये जो अभी मंदिर दिख रहा था वो मेरे कैंपस का ही मंदिर है, और ये मेरा कैंपस आ चुका है। अभी जस्ट मैं अपने मतलब उतरने वाली हूँ। तो अब सीधा मिलती हूँ घर के अंदर, क्योंकि वो जितना देर मतलब उतर के अंदर गई थी, उतना देर का फिर से कोई नहीं लिया। बहुत सारे ब्लॉगर का होता है कि निकलते टाइम, फिर एंटर करते टाइम कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करने वाला होता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि हेल्प करने वाले, बट मेरा इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई नहीं लेता है वीडियो। इन सब चीज़ों में मेरे अलावा और कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ, सब मतलब थोड़ा नया से पुराना हो चुकी हूँ, बस थोड़ा ले रही हूँ। और सबसे पहले मीठी को पापा गोदी लिए हैं, उसको खिलाए हैं, उसके बाद बाबू को पकड़े हैं, क्योंकि बाबू को गाड़ी से उतारने में मम्मी गोदी ले चुकी थी। और उसके बाद अंदर में आके मतलब मुझे फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन शूट करना था, बट वो शूट नहीं हो पाया। ये थोड़ी देर के बाद है, प्रणाम वनाम करने के बाद अंदर भगवान जी के पास खोई छूत निकालने के बाद का क्लिप है।
लेकिन फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में जैसे बाबू को पापा गोदी लिए थे तो इमोशनल हो गए थे। वो थोड़ा मतलब एक तो उनको हार्ट का और शुगर का पेशेंट भी है, तो कोई भी चीज़ में जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, उनका होता है। तो बाबू को भी गोदी लिए थे, इमोशनल हो गए थे, बट वो सब चीज़ कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि थोड़ी देर बाद का ये क्लिप है। और उसके बाद बाबू को तेल मालिश हुआ था, मम्मी तेल मालिश की। शाम का क्लिप है, शाम में तो पहुँचते ही हैं, मतलब 4 के बाद ही पहुँचे थे। तो उसके बाद तेल मालिश हुआ, तेल मालिश के बाद बाबू को सुलाने के लिए रखी थी, नहीं सोया था तो स्ट्रोलर में, मतलब कभी-कभी इसको याद आता है स्ट्रोलर का और किचकिचा रहा था, चिड़चिड़ा रहा था, तो इसलिए मम्मी बोली थोड़ा नज़र उतारना भी ज़रूरी है क्योंकि संडे है, रविवार। तो रविवार को होता है कि बच्चे का रविवार और मंगलवार को थोड़ा-सा नज़र उतार दो तो ठीक, अपने मन में शांति होता है। पता नहीं ठीक होता है शायद, क्योंकि थोड़ा देर पहले किचकिचा रहा था, उसके बाद वो सो गया था। यहाँ पे मीठी का अब तो मीठी समझने लगी है ना, तो इसका मम्मी ऐसे कर रही है तो इसको लग रहा होगा नानी क्या कर रही है। वैसे मम्मी जी भी ये सब चीज़ करती है, लेकिन इसको थोड़ा अब दिमाग आ गया है तो ये समझती हो कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, नज़र क्यों उतर रहा है। बाबू को भी कुछ पता नहीं है। पहले मीठी जब आती थी यहाँ पे तो ये भी इसी तरह से रोती थी, मतलब इस तरह से नहीं, मीठी तो बहुत ज़्यादा रोती थी। स्टार्टिंग में सबके साथ खेल-वेल लेती थी, उसके बाद सोने टाइम बहुत ज़्यादा रोती थी पहला दिन। उसके बाद फिर सबके साथ घुल-मिल जाती थी और ये सिलसिला तब का होता था जब मतलब 2 साल के अंदर का, उसके बाद तो बड़ी हो गई मीठी। अब तो बहुत ही बड़ी हो गई, 4 साल की होने वाली है और बहुत बड़ी हो गई। ये देखिए नानी को बोल रही है, जैसे नानी घुमा रही है ना, तो बोलती है नहीं नानी मैं घुमाऊँगी। तो मतलब खुद ही ले जाती है और भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मानती है भाई को ये। हे गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ मायके और मतलब आया हुआ हो गया लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है। आई हूँ, चाय पी, खाना खाई, उसके बाद बाबू का तेल मालिश हुआ अभी जस्ट। तेल मालिश के बाद बाबू को फीड कराई हूँ और ये यहाँ पे देखिए खेलने के मूड में है, तो ये अभी खेलेगा। और मीठी खा रही है। मीठी क्या खा रही है? चॉकलेट। किसने लाया? मामा। और क्या खाई हो? समोसा और पूरी। ओ, तो मीठी का ये तमोसा और पूरी दोनों खाई है। और फिर मैं भी तमोसा ही खाई हूँ पहले, मतलब कि यहाँ का मुजफ्फरपुर का तमोसा खाया हुआ बहुत दिन हो गया था, तो लाया हुआ था बिट्टू, तो मैं वही खाई हूँ। बिट्टू मेरा भाई का नाम है। तो अभी मैं जा रही हूँ साड़ी खोलने के लिए। साड़ी खोलूँगी और थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट मतलब कि इधर उधर आते ही इधर उधर में लग जाती हूँ, रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो अभी थोड़ा सा लेटूंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी मायके ब्लॉग कैसा होगा वो तो आगे देखने को मिलेगा आप लोग। एक मिनट। तो मायके ब्लॉग कैसा होगा वो तो आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को ससुराल से लेकर के मायके तक का ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो ब्लॉग में एंड कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद आ गई है दीदी, तो दीदी से बात की तो थोड़ा सा शूट किया था, मतलब मेरा भाई, तो सोची इसी ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये आज का है तो यहीं पे हो जाएगा। और दीदी अपना कुछ कुछ बात बता रही है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है। तो हम सब लोग अब ऐसे ही इंजॉय करेंगे, थोड़ा देर बातें करेंगे और ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।